मंजिलों का कौन जाने, राह गुज़र अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत हैं, नज़र अच्छी नहीं। मगर आज की इस रेमेडी से आपकी नज़र भी अच्छी होगी और आपकी मंजिलें भी आसान होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 4 चीज़ें। प्लेट में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास है सौंफ, मिश्री, बादाम और साथ ही हम इसके ले लेंगे काली मिर्च। अगर आपके पास काली मिर्च ना हो तो आप सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल हम इसमें बहुत ही ज़्यादा कम करेंगे, तो इसके लिए मुझे एक छोटा सा पैकेट चाहिए था। तो ये पिसी हुई मेरे पास काली मिर्च है। ये है जी सौंफ। सौंफ हमने जितनी भी होगी हमने इसको साफ़ सुथरा कर लेना है। इसमें से जितनी भी ये देखिए कंकर वगैरह और जितने भी तिनके होंगे वो सारे हमने साफ़ कर लेने हैं। उसके बाद हमने इसको फ्राई पैन में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। पैन आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए और उसके बाद आपने इसको जस्ट डालना है और हिलाते जाना है और उसके बाद आपने जल्दी से फटाफट इसको निकाल लेना है। बिल्कुल आपने ब्लैक नहीं करनी, जलने की तरफ नहीं जाना चाहिए। जस्ट आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो इसमें जितना भी पानी हुआ है वो सारा निकल जाए। ये देखिए जी सौंफ का पानी वेपोरेट हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, इस टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकाल कर हम एक साइड पे रख लेंगे और साथ इसी पैन में, गरम पैन में, बादाम है मेरे पास 13-14 बादाम है, जिसको मैंने इसी की सौंफ की क्वांटिटी के इक्वल लिया है। इसको भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको भी लगेंगे। आपने ये चीज़ें सारी एक साथ फ्राई नहीं करनी, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि ये रेमेडी अक्सर ख़राब हो जाती है। इसकी वजह यही है कि लोग इसको ठीक से देखते नहीं हैं और फिर इनकी गलती ये होती है कि सारा पाउडर ख़राब हो जाता है और लोग बनाते भी ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। आप जस्ट इतनी क्वांटिटी बनाएं कि 1 हफ़्ते में जो इस्तेमाल हो जाए। अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कब लेनी है, कितनी लेनी है और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, ये आपको साथ-साथ बताती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने मिश्री ले ली है। मिश्री आपने लेनी है, अगर आपको कुंजा मिश्री मिल जाए तो वो बहुत अच्छी है, जो कि धागेदार होती है, जिसमें धागा होता है। अगर वो ना मिले तो आप कटी हुई जो मिश्री मिलती है ना, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। आपने कोशिश करनी है कि आपको धागे वाली मिश्री मिले। इस तरह से आपने उसके छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं। ग्राइंडर आपका ख़राब ना हो जाए, इसलिए आपने इस तरह से इमामदस्ते में पीस लेना है या फिर इस तरह से कोई देसी जुगाड़ लगा लेना है। अब इन पीसेस को हम मिक्सर में डाल देंगे और इनको बारीक पाउडर बना लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको पीसना है, थोड़ा-थोड़ा वक़्फ़ा देकर चलाएँ तो मशीन भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें, ये इसकी भी जो क्वांटिटी है वो सौंफ और बादाम के इक्वल है। ये 3 चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में रखनी है। ये अभी भी मेरे पास जो है ना इसके बड़े पीस थे, क्योंकि मिक्सर एकदम जब बड़ी आप चीज़ डालते हैं ना, कोई बड़ा पत्थर डालते हैं तो उसकी वज़ह से ये मशीन भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आपको सहूलत हो जाएगी। तो बस जी इस तरह से हम रुक-रुक कर इसको थोड़ा-सा चलाएँगे ताकि ये बस पाउडर सा बन जाए। और मैं फिर एक बार कहूँगी आपसे, आपने ये काम अलग-अलग करना है, फ्राई का भी काम अलग करना है और इसका भी जो पीसने वाला प्रोसेस है ये भी आपने अलग-अलग करना है, वरना आपकी जो पाउडर बनेगा वो ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जब मिक्स होती हैं ना तो उनका वो पानी निकलना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से पाउडर ख़राब हो जाता है। तो आपने थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा कर लेनी है ताकि आपको आगे चल के कोई मुश्किल ना हो। जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो आपके कुछ काम आए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पाउडर बना के रख ली हैं। अब इनको मिक्स करने की बारी है। ये मिश्री है, सौंफ का पाउडर है और ये है जी बादाम का पाउडर। इसको मैंने दादरा रखा है ताकि इसके जो चंक्स हैं ना वो दूध में आपको आएँगे। और ये है जी काली मिर्च, ये अभी आपको ज़्यादा लग रही है, इसको हम थोड़ा ही डालेंगे, मुकम्मल इसको नहीं डालेंगे। तो चलें जी, इसको अब मिक्स करने की बारी आ जाती है। एक बाउल ले लेंगे बड़ा और उसमें मिक्स करते जाएंगे। आप चम्मच से भी देख सकते हैं, ये सारी क्वांटिटी एक ही बराबर आनी चाहिए। तिब में भी इस नुस्खे को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि ये अशूबे चश्म जिसको भी हुआ है उसको यही रिकमेंड किया जाता है। कोशिश करें कि ये जो बादाम आप लें ये आपने छोटे वाले बादाम लेने हैं। छोटे वाले बादामों में विटामिन ए भरपूर मिकदार में होता है, ऑयली होते हैं, आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं।
तो विटामिन ई इनमें भरपूर मात्रा में होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसी को इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये इन तीनों की क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा कम आपने काली मिर्च इस्तेमाल करनी है, वरना ये बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और पाउडर सारा ख़राब हो जाता है और खाने का भी दिल नहीं करता। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी, ये देखिए मैंने कितनी डाली है, तो फिर भी ये ज़्यादा है। फिर बाद में आपने क्या करना है, अगर आपसे काली मिर्च ज़्यादा डल गई है तो आपने सारा पाउडर ही ख़राब नहीं कर देना, फेंक नहीं देना, उसमें आपने मिश्री का कुछ और पाउडर बनाकर वो ऐड कर देना है, या आप सौंफ का ज़्यादा पाउडर बना लें और वो भी डाल दें। इसको इस्तेमाल करने के यकीन माने कि इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, एक मुझे खुद ग्लासेस लगी हैं, तो इसका मुझे इल्म है कि इसका कितना फ़ायदा हुआ है मुझे। आंखों में इचिंग होती थी या हेडेक होती है, जो पेन होता है सर में, वो भी नज़र की कमज़ोरी की वजह से होता है, तो उससे भी इसने निजात दिलवाई है और ये मैं आपके साथ ऐसे ही नहीं शेयर कर रही, मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हाँ, सिर्फ़ आँखों के लिए बल्कि आपकी बॉडी में जो अनबैलेंस हो जाता है, कभी गर्मी लगती है और कभी सर्दी लगती है, हालाँकि मौसम उस तरह का नहीं होता, तो ये उसको भी बैलेंस करता है, क्योंकि इसमें जो सौंफ और मिश्री है वो ठंडी तासीर रखती है, और जो हमारा ये काली मिर्च और बादाम है, इनकी तासीर गर्म होती है। तो ये जो हमारे जिस्म में गर्म और सर्द का चलता रहता है ना, उसको ये बैलेंस कर देती है। और ये बहुत ही मुफ़ीद है। इसका आप जार बनाकर रख लें। ये मेरे पास एक जार है शीशे वाला, मैंने ये बनाकर रख लेती हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ना कम से कम 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता निकल जाता है। मैं भर-भर कर 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मेरी आँखों से जो पानी निकलता था वो ख़त्म हो गया है, और बिला वजह जो आँखों में इचिंग होती रहती थी, वो उससे भी बहुत रिलीज़ हुआ मुझे। अच्छा, आप इसको पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गरम दूध ले लेना है, बिल्कुल आपने बॉयल दूध लेना है, ये नहीं करना कि चूल्हे के ऊपर ही आप डालकर दूध में डालकर इसको पका लें, नहीं। आपने कप में दूध निकालना है गरम-गरम और आपने उसमें 1 चम्मच डालना है और उसको घोल देना है। 2 से 3 मिनट बाद भी आप पी सकते हैं। अगर आप बच्चे आपके छोटे हैं और आप उनको भी दे सकते हैं, अगर वो दूध नहीं पीते तो आप उनको सीरिलैक बनाकर इसका दे सकते हैं। कम दूध में सेरेलैक बनाकर इस पाउडर का 1 चम्मच का आप उनको भी खिलाइए, उनकी आँखों पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि आजकल ज़्यादातर मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट इसके कुछ भी नहीं है, ना बच्चों पर ना बड़ों पर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और इसको बहुत ज़्यादा अशूब चश्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत अहम बात कि आपने जल्दी नहीं मचानी कि 1 हफ़्ता इस्तेमाल किया, 2 हफ़्ता किया और आप कहें कि मुझे आराम तो आया या नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत लंबा चलने वाला प्रोसेस है। अगर आप इसको कम से कम 40 से 50 दिन इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा और आप खुद आकर मुझे कमेंट में बताएँगे कि आपको कितनी अच्छी रेमेडी बताई है मैंने। चलें जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।